वेरी गुड। एक तो आपने बोला H प्लस आयन देगा और रिमेनिंग का क्या है, माइनस चार्ज वाला देगा, CH3COO माइनस। ठीक है, तो ये दो चार्ज बोला। अब देखिए क्या है कि ये बोला जा रहा है कि जितना ये डिसोसिएट हो रहा है H प्लस आयन में और एसीटेट आयन में, ठीक है, या कार्बोक्सिलेट आयन, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन है। तो या इसी को बोला जाता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को, इसको बोलिए एसीटेट आयन। ठीक है, अब एसिटिक एसिड क्या है, इसको बोला जाता है, दूसरे नाम में बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका और नाम ऐसे भी बोल सकते हैं आप, कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, इसको बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ठीक है, और ये तो आपको पता ही है कि ये क्या है, हाइड्रोजन आयन है। ठीक है, अब आप देखिए कि इक्विलिब्रियम जो हो रहा है इसमें, ये वीक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है। क्यों वीक एसिड है? क्योंकि ये H प्लस और आपका एसीटेट आयन में टूट रहा है, और साथ में ये जुड़ करके फिर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा। मतलब ये टूट भी रहा है एक लेवल पे और एक लेवल पे आपका जुड़ भी रहा है। तो अगर इक्विलिब्रियम आपका बनता है बिटवीन क्या, एसिटिक एसिड, अच्छा ये बताइए डिसोसिएटेड है कि अनडिसोसिएटेड है? डिसोसिएटेड है कि अनडिसोसिएटेड? सर फिजिक्स की क्लास शुरू है। फिजिक्स की क्लास अभी भी चालू है? लास्ट ही क्वेश्चन है सर, थोड़ा देर रुक जाओ। अरे यार, तो चलो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम जब इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते हैं, तो ये वाला जो है एसिटिक एसिड वाला पोर्शन है और ये आपका आयन वाला पोर्शन है। तो जब इक्विलिब्रियम हमारा होता है बिटवीन द डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल और ए अनडिसोसिएटेड, ठीक है, अगर अनडिसोसिएटेड है, ये वाला तो अनडिसोसिएटेड है, और ये वाला क्या है, डिसोसिएटेड आयन है। ये वाला क्या है, दीज आर द डिसोसिएटेड आयन। तो अगर हम लोग क्या बने कि अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड आयन के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा उसका क्या नाम देंगे? आप बताइए तो क्या नाम देंगे? जो इक्विलिब्रियम हमारा डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड आयन के बीच में होगा उसका आप क्या नाम देंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, कि ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें आपका डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, डिसोसिएटेड आयन हो और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच का जो इक्विलिब्रियम होगा ये वाला, दैट इज व्हाट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल, इसको स्टेटमेंट देखते हैं कि इन आयनिक इक्विलिब्रियम द आयनिक सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू देयर पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इनटू देयर आयंस। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट अभी बाद में पढ़ाएंगे, अभी रुक जाइए। इन डिसोसिएट इनटू आयन, द आयंस फॉर्म आर ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम विद अनडिसोसिएटेड सॉल्यूट। क्या बोला कि जब हमारा जो आयंस है, कोई भी आपका आयनिक सब्सटेंस है, जो ये आयनिक सब्सटेंस है, मान लीजिए कोई भी आयनिक सब्सटेंस ले लीजिए, मान लीजिए आप समझते हैं, हाँ बता रहे हैं, स्टार्टिंग से बताइए। हाँ बता रहा हूँ। मान लो, हाँ ओके नो प्रॉब्लम, मान लो हमारे पास H2SO4 है। ठीक, अब H2SO4 हम लिए हैं सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको अगर वाटर में आप डिजॉल्व करोगे, अगर वाटर में डिजॉल्व करोगे तो किस आयन में टूटेगा बताओ तो? SO4 2 NH+। हाँ वेरी गुड। तो आपका बोल रहे हैं कि आपका 2H प्लस देगा, और आपने बोला कि SO4 2 माइनस देगा। ठीक है, ये डाइल्यूटेड है, ध्यान में दीजिएगा, डाइल्यूटेड है। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि ये वाला पोर्शन बताइए, ये वाला पोर्शन क्या है, अनडिसोसिएटेड है। ठीक है, अनडिसोसिएटेड, ये है अनडिसोसिएटेड। अब जब एसिड को वाटर में डालेंगे तो ये क्या है, आयनिक सब्सटेंस है ना। तो अब ये क्या बोलेगा, ये डिसोसिएट हो गया, किसमें डिसोसिएट हो गया, ये आयन में डिसोसिएट हो गया। जैसे हाइड्रोजन आयन हो गया और सल्फेट आयन इसमें डिसोसिएट हो गया। तो जब हम इसको बात करते हैं कि एक टाइम आता है जहां पे इसका कॉन्सेंट्रेशन डिसोसिएटेड का और अनडिसोसिएटेड का बराबर हो जाता है, तो वो वाला क्या होता है, दोनों में बराबर होता है, कि मतलब जितना ये टूटेगा आयंस में, उतना आयंस जोड़ करके आपका सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा।
तो उस टाइप के इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस, डिसोसिएटेड आयंस, ऐसे बोलेंगे डिसोसिएटेड आयंस एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल, उसको क्या बोलेंगे बताइए तो? द इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसोसिएटेड आयन एंड अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल इज नोन एज व्हाट? बोलिए, क्या नाम देंगे इसका? आयोनिक इट इज, हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम जी। तो ये आयोनिक इक्विलिब्रियम, अब इसका हम डेफिनेशन से भी समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आयोनिक सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू देयर आयंस, ठीक है, आयोनिक सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू देयर आयंस। नहीं, वही चैप्टर का सेकंड पार्ट है, उसी चैप्टर का सेकंड पार्ट है। नारायणा बुक में आपका न्यू चैप्टर है, एनसीईआरटी में तो सेम चैप्टर है ना। कॉम्पिटिटिवली इट इज द सेकंड चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, और बाय द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इट इज द सेम चैप्टर। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं एनसीईआरटी से तो सेम चैप्टर है, लेकिन कॉम्पिटिटिवली ये सेपरेट है। केमिकल इक्विलिब्रियम से आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा डिफर है। तो ये बोला जा रहा है कि द सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू आयंस, the ions form are always in equilibrium with undissociated molecule, undissociated। तो ये जो आयंस हमारे बने, ये वाला हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, ये क्या हुआ, डिसोसिएटेड आयन है और किसके इक्विलिब्रियम में है, अनडिसोसिएटेड के। तो उस टाइप का जब इक्विलिब्रियम बनेगा जो आयंस के बीच में और आपका अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में, तो वो इक्विलिब्रियम आपका क्या बनाएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ रही है? अच्छा, हाँ, अभी इसी का एग्जांपल आप देखिए, एक रिप्रेजेंटेशन देखिए। ये बोल रहा है कि हमारे पास ए मोल ऑफ ए है प्लस आपका बी मोल ऑफ बी है। अब ये रिवर्सिबली ये क्या बोला जा रहा है, ये बोल क्या रहा है कि ए आयंस बनाएगा, या इसी को लिखिए आप, ज्यादा बेटर होगा, ये वाला ही एग्जांपल है। क्या बोल रहा है कि एक्स मोल ऑफ ए प्लस वाई मोल ऑफ बी, ये रिवर्सिबल रिएक्शन जा रहा है, तो ए एक्स बनाया और बी वाई बनाया, ठीक है, ए एक्स बी वाई बनाया। अब ये देखिए ये बनता कैसे, कंपाउंड कैसे बनता है अगर बात करेंगे, तो ये वाला बी से मल्टीप्लाई होता है तो ये बना, वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बना। या तो दूसरे फॉर्म में बोले कि इसमें चार्जेस कैसे आप डिनोट करेंगे इसका, अगर चार्जेस जनरल रिप्रेजेंटेशन में, कि ए एक्स के ऊपर जो चार्ज आएगा इसका चार्ज आएगा, वाई बी वाला चार्ज आएगा, क्योंकि हमको पता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई से आपका फॉर्मूला बनते हैं। तो आपका ए एक्स के ऊपर आपका ये वाला चार्ज आएगा बी प्लस, और वाई के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ए वाला, तो ए माइनस, या तो बी माइनस ए प्लस रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये आपको बोला जा रहा है कि इसमें आपका, जैसे आप क्रिस क्रॉस मेथड जानते होंगे, क्रिस क्रॉस मेथड, तो उसी से आपका चार्जेस डिसोसिएट इसमें चले जाएंगे। कि इसका जो, मान लीजिए हमारे पास एक है ए और बी, ठीक है। अब ए और बी जो कंपाउंड है, तो मान लीजिए इसका जो स्टेट है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ए है, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स मान लीजिए, इसका वाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आपने करेंगे तो आपका क्या बोलेगा, ए बनेगा एक्स ए और आपका बनेगा वाई बी, ठीक है। तो आप इस तरीके से उसके ऊपर आयन चढ़ जाएंगे, ए एक्स के ऊपर ये वाला आयन चढ़ेगा और बी वाई के ऊपर ये वाला आयन चढ़ेगा। हालांकि इसके ऊपर उतना इंफेसिस देने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि अभी फिर से पढ़ेंगे इसके बारे में। बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये वाला जो हमारे पास मॉलिक्यूल आ रहा है, इधर वाला एक्स ए और वाई बी, सर ऊपर का स्क्रीनशॉट लेना इसका, तो ये वाला अनडिसोसिएटेड है और ये डिसोसिएटेड आयन है। इन दिनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है, दैट इज व्हाट इज नोन एज, इसी को बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, ये वाला। पहले तो आप डेफिनेशन समझ जाओ कि आयनिक इक्विलिब्रियम होता क्या है। आयनिक इक्विलिब्रियम होता ये है कि आपका आयंस के बीच में, और अब डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में जो इक्विलिब्रियम होगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज, आपका क्या उसको बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। दैट इज व्हाट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आ गई मनमीत? सर आप इसके नोट्स सेंड कर दोगे ना? हाँ, इसको सेंड कर देंगे पक्का। That is recording is also I am doing, I will send the recording also.
अब अच्छा ठीक है, रुको, अब एक एक स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा आयनिक इक्विलिब्रियम। कहाँ से आवाज आ रही है? एक सेकंड। क्षितिज, क्षितिज, ठीक है। आयनिक इक्विलिब्रियम का हम डेफिनेशन पूछना चाहते हैं। प्रेम बताओ, व्हाट डू मीन बाय आयनिक इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन बताओ तो प्रेम। सार्थक। Dissociated molecules get converted into ions. हाँ, आपने अच्छा बताया। अनडिसोसिएटेड जो भी मॉलिक्यूल होगा, अनडिसोसिएटेड, ठीक है, अनडिसोसिएटेड एक इसमें कन्वर्ट होगा आयंस में। ये क्या बनाएगा? आयंस बनाएगा। इन दोनों के बीच में जो इक्विलिब्रियम बनेगा उसको क्या बनेंगे? उसी को ए वाला इक्विलिब्रियम जो बनेगा, दैट इज व्हाट इज नोन एज आयनिक इक्विलिब्रियम। अच्छा, आप लोगों से एक क्वेश्चन मेरा है, अगर आप लोग ध्यान से समझें। फिर से एक बार बताओ। अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल हुआ, आप देखिए जैसे CH3COOH है ना, ये क्या है? अनडिसोसिएटेड है। अभी तो ये नहीं आयंस में नहीं टूटा है, लेकिन है ये आयनिक कंपाउंड, है ना, ये पोलर कंपाउंड है ऐसे बोलिए। तो अब ये अनडिसोसिएटेड है, ये अभी टूटा नहीं है। जब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये एसिड क्या कर देगा? ये H+ देगा। अब प्लस उसमें क्या है? एक कैटायन दिया तो एक एनायन भी देगा, तो एसीटेट आयन भी देगा, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हुआ? आयंस दिया, तो ये कैसा है? डिसोसिएटेड आयन है, ये वाटर में डिसोसिएटेड आयन है। तो अब इस कंडीशन को अगर देखें कि ये एसिटिक एसिड क्या है? अनडिसोसिएटेड है, अनडिसोसिएटेड। तो अनडिसोसिएटेड और डिसोसिएटेड मॉलिक्यूल के बीच में जो आयंस होगा, ये होगा इक्विलिब्रियम जो बनेगा, दैट इज व्हाट इज, उसको क्या बोला जाएगा? क्या बोलेंगे? मनमीत बोलो। हाँ, तो यही आयनिक इक्विलिब्रियम। अरे यार, आप लोगों को डेफिनेशन समझाने में बहुत टाइम लग रहा है, इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं, है ना। ये कोई भी आप एसिड पानी में डालेंगे तो क्या होगा? वो टूटेगा H+ आयन में और उसके एनायन में। तो अब हमारा पूरा एसिड थोड़ी डिसोसिएट हो जा रहा है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा, लेकिन अगर वीक एसिड है, मान लीजिए एसिटिक एसिड है, तो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होगा। तो वही बोल रहा है कि डिसोसिएटेड है और अनडिसोसिएटेड के बीच में जो इक्विलिब्रियम बन रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। नहीं समझा क्या? अच्छा, तो मेन चीज था कि डेफिनेशन को समझाना था। अब इसको हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इस चैप्टर में जो है, आवाज नहीं आ रही है? नहीं, आवाज तो जाएगी, थोड़ा सा देखना तो। आवाज क्लियर है स्टूडेंट? Yes. हाँ, जब आवाज नहीं जाएगी तो आप बताइएगा, है ना। तो देखिए इस चैप्टर में हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, नारायणा बुक से है, तो हमारे पास क्या है? इसमें पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है कि एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ना है आयनिक इक्विलिब्रियम में, एसिड बेस। तो देखिए थोड़ा सा पढ़ लीजिए। केमिकल सब्सटेंस आर क्लासिफाइड बाय रॉबर्ट बॉयल्स, जो हम लोग बॉयल्स ला पढ़े हैं, उन्होंने ही क्लासिफाइड किया था 3 टाइप में। एक बोला था एसिड, दूसरा बोला था बेस और तीसरा बोला था साल्ट। तो 3 चीजों में हम लोगों ने केमिकल सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया है, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। अब एसिड उन्होंने कैसे क्लासिफाइड किया था? जब बॉयल्स ने क्लासिफाइड किया था, उन्होंने बोला था कि विनेगर कंटेन एसिटिक एसिड, लेमन एंड ऑरेंज जूस कंटेन सिट्रिक एसिड and ascorbic acids and tartaric acid is found in the turmeric paste। तो ये जो फूड थी, फूड में इन्होंने क्या पाया था कि जैसे विनेगर जो खाने के लिए यूज कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने देखा कि एसिटिक एसिड था। लेमन लिया तो उसमें देखा कि सिट्रिक एसिड है। ऑरेंज लिया तो उन्होंने देखा एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है। फिर अब ऐसे करके उन्होंने देखा कि ये सारे जो थे, ये वाला जो फूड आइटम उन्होंने लिया था, तो उन्होंने बोला कि ये सारे चीजें क्या है कि टेस्ट में सोर टेस्ट है, इन लोगों का जो टेस्ट है सोर, तो उन्होंने उनका नाम ही दे दिया कि दे आर द एसिड। आगे देखिए, द वर्ड एसिड हैज बीन डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस, मीनिंग उसका कैसा है? सोर, ठीक। तो ये हो गया एसिड का कॉन्सेप्ट जो बायल्स ने दिया था। आगे क्या बोल रहा है कि H+ आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन, ठीक है, H+ आयन इज कॉल्ड प्रोटॉन। अब यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो H+ आयन होता है ये अनस्टेबल होता है। ये कैसा होता है? अनस्टेबल।
तो अनस्टेबल होता है, तो उसकी वजह से ये क्या है, पानी से रिएक्ट करता है वाटर से, और ये क्या बना जाता है, H3O प्लस बना जाता है। अब इसी को बोला जाता है H3O प्लस इज हाइड्रोनियम आयन और द हाइड्रेटेड प्रोटॉन। तो इसी को बोला जाता है, आप या तो बोलिए हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन, और क्या बोल सकते हैं, और बोलिए कि हाइड्रेटेड प्रोटॉन, कि प्रोटॉन के साथ वाटर मिल गया, तो यार इसका जो भी दूसरा नाम होगा उसका हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड प्रोटॉन्स। बोलिए, बात समझ में आ रही है ये? अच्छा, ये कोई स्टूडेंट बताए तो, यहाँ पे जो हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, ये क्यों हमने पॉजिटिव चार्ज रखा है, कोई बताए तो? साहिल बताओ तो, साहिल, क्यों हमने H3O प्लस पॉजिटिव चार्ज उस पर लगाया है? साहिल, हमने H प्लस लिया यहाँ पे और इसका रिएक्शन वाटर से कराया, तो ये H3O प्लस बोला, और हमने बताया कि जो H प्लस है वो अनस्टेबल है, तो ये वाटर से रिएक्ट करने के बाद या हाइड्रेट होने के बाद H3O प्लस क्यों बनाए? वाई द पॉजिटिव चार्ज इज कमिंग ऑन द H3O प्लस? सार्थक बताओ तो, सार्थक, अरमान। Acid releases H plus in water. हाँ, वो तो अच्छी बात है, H प्लस रिलीज किया बेटा, तो हमने क्या बोला कि एसिड रिलीजेज H प्लस, Electron loss हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया, इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया। तो हमारे पास देखो क्या है, H2O है। अच्छा, कोई ये बताए, हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ना आज। अच्छा बताओ, ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला, ठीक है, इसके पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बताओ तो? आर्या रावत बताओ तो, चिराग बताओ, ईसा मांडवी, ईसा मांडवी, चिराग, आर्या रावत, ये जो ऑक्सीजन है, ये वाला, इसके पास कितना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है? अगर हम स्ट्रक्चर बनाए ओ का, तो इस तरीके से हाइड्रोजन आएगा और इस तरीके से हाइड्रोजन, तो अब बताओ कितना इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बताओ, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। 2 लोन पेयर। टू लोन पेयर, वेरी गुड, टू लोन पेयर। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, टू लोन पेयर आपने बताया। अब देखो होगा क्या, जब ये प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा तो ये लोन पेयर इसको देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या बनाएगा, रिवर्सिबली, ये रिवर्सिबल के फॉर्म में ही बनाएगा। तो ये क्या बनाएगा आपका, ये बनाएगा H3 हो गया, और O बना। अब ये वाटर वाला लोन पेयर कहाँ पे जा रहा है, H प्लस के पास, वाटर वाला लोन पेयर कहाँ पे जा रहा है, H प्लस के पास जा रहा है। तो अगर वाटर वाला लोन पेयर H प्लस के पास जा रहा है, तो मतलब इस ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ आ गया, तो इस ऑक्सीजन के पास आपका चार्ज की कमी पड़ेगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जी, तो ये पॉजिटिव चार्ज बना, तो ये आपका, अब पॉजिटिव चार्ज में आपको पता है कि IUM लगता है, ठीक है, चाहे सोडियम पोटेशियम सब में IUM लगेगा, लिथियम है ना, कैल्शियम मैग्नीशियम सब में IUM लिखेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, वाटर में नो प्रोटॉन जाकर के पॉजिटिव चार्ज बना, तो इसी को दूसरा नाम होता है आपका हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये सब बार बार पूछा जाता है कि क्यों जो हाइड्रोजन होता है क्यों हाइड्रोनियम आयन बना देता है, तो हाइड्रोजन आयन जो होता है वाटर में, ये बोला जाता है कि वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होने की वजह से हाइड्रेटेड होकर के आपका हाइड्रोनियम आयन बना देता है। बात समझ में आ गई? ये हम लाइन बाय लाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम थोड़ा सा ज्यादा, ये मतलब कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा ये ज्यादा वेटेज देता है। इरेज कर दूं इसको? Yes. अब देखिए, अब हमारे पास आपको पता चला कि बायल्स ने क्या बोला, कि जो सब्सटेंसेस थे उसको तीन भागों में उन्होंने बांट दिया, एसिड बेस और साल्ट में उन्होंने बांट दिया। अब इन्होंने क्या किया, एसिड बेस और साल्ट में बांटने के बाद इन्होंने क्या बोला कि एसिड बेस और साल्ट में बांटने के बाद इन्होंने क्या बोला कि जो एसिड होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोर टेस्ट होते हैं, है ना। अब हमारे पास दूसरा जो है कि थियरीज आती है, जो सबसे पहली थियरी आती है जो एसिड बेस को एक्सप्लेन करने की, वो थियरी आती है आर्हेनियस थियरी। तो इसी को बोलते हैं फर्स्ट थियरी, बोलेंगे हम लोग आर्हेनियस थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एक ही थियरी पढ़ाएंगे, बट आप ध्यान से एक एक लाइन समझते जाना, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है
कि एन एसिड इज द सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। ठीक, यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो है वाटर। ठीक है, कि कोई सब्सटेंस, ये बोल रहे हैं कि एसिड कब कब कौन से सब्सटेंस होंगे जब उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो आपका कहाँ का देगा हाइड्रोजन आयन, तो वो एसिड होगा। बात समझ में आ रही है? अगर ये वाटर ना हो तो वो एसिड नहीं होगा। कोई भी अगर मान लीजिए इन्होंने वाटर को स्पेसिफाइड कर दिया, तो मान लीजिए आपके पास एसिटिक एसिड है, अगर उसको वाटर में न डिजॉल्व करें तो आप उसको वाटर नहीं कंसीडर, एसिड नहीं कंसीडर करेंगे। तो यही वो बोला जा रहा है कि जब कोई भी एसिड वो सब्सटेंस है, एंड एसिड इज द सब्सटेंस दैट गिव हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। बात समझ में आई? अब इन्होंने दिया है एग्जांपल दिया है HCl एसिटिक एसिड और H3PO4। अब इसको हम समझा देते हैं आप लोगों को कि कैसे ये एसिड होंगे। तो मान लीजिए हमारे पास जब HCl है, तो जब इसको वाटर में आप डिजॉल्व करेंगे, वाटर में H2O में, तो ये क्या देगा, H प्लस देगा और क्या देगा Cl माइनस। तो ये H प्लस देने की वजह से, सिंस इज गिवन द H प्लस आयन इन द वाटर, इट इज HCl इज व्हाट, ये क्या हो जाएगा एसिड। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए CH3COOH है, ये क्या करेगा, ये भी वाटर में जब जाएगा तो ये क्या बनाएगा, H प्लस बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा CH3COO माइनस। इसी तरीके से एक और आपने दिया है, इन्होंने दिया है कि अपना H3PO4 दिया है ना, हाइपोफास्फोरिक एसिड या फास्फोरिक एसिड मानिए। तो अगर इसको भी अगर आप वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये क्या देगा, H प्लस देगा और प्लस क्या देगा H2PO4 माइनस। बोलिए क्यों ये अच्छा, ये सारे जो हमने HCl लिखा, एसिटिक एसिड लिखा, फास्फोरिक, ये फास्फोरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, फास्फोरिक एसिड। और आपका ये है आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, अच्छा, तो आप ये जो तीनों सब्सटेंसेस हमने लिखा है ये एसिड है, किसके हिसाब से, आर्हेनियस के हिसाब से। ठीक है, तो पलक चौधरी बताओ तो क्यों ये एसिड है, आर्हेनियस के हिसाब से कैसे ये एसिड हो सकते हैं पलक? Because it gives H plus ion and acid when dissolved in water. वेरी गुड। तो ये सारे सब्सटेंसेज हैं जो आपको अगर वाटर में डिजॉल्व कर रहे हैं तो ये H प्लस आयन दे रहे हैं, दैट इज वाई दे ऑल आर द एसिड्स हैं। बात समझ में आ गई, आर्हेनियस एसिड्स हैं। क्लियर है? यस सर। ओके, चिराग पास, चिराग लेफ्ट। ठीक है, चिराग वो आ रहा है जा रहा है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, अ बेस इज अ सब्सटेंस दैट गिव द हाइड्रोक्सिल आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। तो अब क्या उन्होंने बोला कि अगर बेस की, उन्होंने बोला कि बेस वो सब्सटेंस हैं जिनको अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, वो क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो आपका NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अगर इसी को देखा है MgOH ट्वाइस है ना, अगर Al है नो AlOH थ्राइस है, ये सारे क्या देंगे, ये बेसिस होंगे। अब क्यों बेसिस होंगे, क्योंकि अगर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये क्या देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन। तो इसको एक एग्जांपल से आप देख लीजिए, इसको आराम से एकदम पढ़िए, एकदम स्लोली, इसको धीरे धीरे हम पढ़ाना चाहते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास NaOH है, अगर इसको आपने वाटर में डिसॉल्व किया, ठीक है, रिवर्सिबली हम ले रहे हैं, अगर इसमें को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये क्या देगा, H प्लस आयन देगा, प्लस हमारे पास क्या देगा, OH आयन। लेकिन ये हमारा जो होना चाहिए डायलूट होना चाहिए, है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड का हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। Na+OH माइनस देगा ना, H plus हाँ जी, नहीं हाँ देगा। हाँ 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 हाँ, ये होगा Na प्लस और आपका क्या देगा, OH माइनस आयन। तो ये क्या है, दिस इज द हाइड्रोक्सिल आयन, है ना, हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से जब वाटर में डिसॉल्व किया तो OH माइनस आयन दिया, दैट इज व्हाई इट इज अ बेस। ये क्या हो गया, NaOH बेस हो गया। दूसरा, अगर इन्होंने बोला है कि Mg मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिया है, अगर इसको भी अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपका क्या देगा, ये भी Mg2 प्लस देगा, प्लस आपका क्या देगा, 2OH माइनस आयन देगा, तो ये भी हाइड्रोक्साइल आयन दिया। अगर इसी तरीके से अगर आप दूसरा लेते हैं, मान लीजिए आपने AlOH थ्राइस लिया, ठीक, तो ये इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी आपने क्या दिया है, Al3 प्लस देगा और प्लस आपका देगा 3OH माइनस आयन। तो सिंस दिस ऑल द सब्सटेंसेस आर गिविंग द OH माइनस आयन इन द वाटर, that is why they all are the arrhenius bases.
इज इट ओके? बोलिए। यस सर। ओके, इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? यस सर। अच्छा, तो हमने एसिड बेस का डेफिनेशन समझा अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। अब दूसरा चीज है, आर्हेनियस के हिसाब से हम लोगों को समझना है न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, अब न्यूट्रलाइजेशन का मतलब समझिए कि क्या होता है। सारे लोग 9th-10th में पढ़े हैं, ठीक है, वही रिवाइज किया जा रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को स्पेसिफिसिटी, जो स्पेसिफिक टर्म्स है उसको कीप इन माइंड करना है। अब देखिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम किसके हिसाब से पढ़ रहे हैं, आर्हेनियस के हिसाब से। तो ये बोल रहा है कि एन एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड आर्हेनियस न्यूट्रलाइजेशन। तो ये हर के केस में नहीं होगा साल्ट एंड वाटर, ये आर्हेनियस के केस में आपका क्या देगा, आपको देगा साल्ट एंड वाटर। अब किसी भी एसिड और बेस को लीजिए, मान लीजिए हम एक दो एग्जांपल समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास NaOH बेस है और इसका हमने रिएक्शन करवाया एसिड से, या हमारे पास NaOH बेस है, इसका रिएक्शन हमने करवाया एसिड से। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है कि ये देगा आपका साल्ट और वाटर देगा। ये हालांकि होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, क्योंकि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टाइप होगा। तो ये क्या देगा, साल्ट एंड वाटर। अब ये साल्ट कैसे देगा कि साल्ट में क्या होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए कैसे देगा, इसको भी हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं ये H2SO4 को, क्योंकि उसको समझाना चाहते हैं। ये क्या है, HSO4 माइनस है। ठीक, तो Na अब ये इस तरीके से ज्वाइन करेगा। तो अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो पहला कंपाउंड बन रहा है NaCl और दूसरा क्या बनेगा, H2O। इसके केस में आप देखेंगे तो क्या बनेगा, NaHSO4। ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा, H2O। ठीक, तो अब ये देखें दोनों के केस में, तो हमने देखा कि ये आर्हेनियस क्या है, बेस है, आर्हेनियस एसिड है। दोनों रिएक्ट किए तो आपका साल्ट और वाटर दिया। ये भी आर्हेनियस बेस है, आर्हेनियस एसिड है, दोनों रिएक्ट किए तो ये साल्ट एंड वाटर। अब साल्ट एंड वाटर कैसे हुआ, ये निगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और इसका देखेंगे ये पॉजिटिव चार्ज ये निगेटिव चार्ज। तो आपका जो भी साल्ट होता है उसके पास दोनों चीज होता है, एक पॉजिटिव भी होता है एंड उसके पास क्या होता है, निगेटिव भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया, दिस इज रिएक्शन बिटवीन आर्हेनियस एसिड एंड आर्हेनियस बेस के बीच में जब रिएक्शन होगा, तो दैट इज व्हाट इज नोन एज आपका आर्हेनियस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? सुबोध, स्वयं, मोदक, तरुण्या, समझ में आ रहा है? अनीशा, नामोदी, यस सर। Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, तो ये तो हुआ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ, वेरी गुड। आगे देखिए कुछ और चीजें हैं, और जो इसके कुछ और पॉइंट हैं। आपके पूरा नारायणा बुक ही है, आप थोड़ा सा भी आप लोग भी ऐसे ही पढ़िएगा, लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करिएगा। आर्हेनियस थियरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ CO2, SO3, Cl2O, N2O5 etc. and basic nature of NH3, COO, Na2O and MgO। अब इसको समझिए क्या बोला जा रहा है कि जो आर्हेनियस थियरी है, जो आर्हेनियस थियरी है, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिडिक एसिड है, मतलब एसिडिक है। ये क्या है, एसिडिक है। आगे क्या बोला जा रहा है, SO3 है, ये भी एसिडिक है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है कि N2O5 है, ये भी एसिडिक है। अब देखिए, अब ये एसिडिक तो है, दैट इज ओके, नो डाउट अबाउट यू। लेकिन अब आर्हेनियस ने क्या बोला था, आर्हेनियस ने क्या बोला था, आर्हेनियस ने अपने एसिड का जब डेफिनेशन दिया था तो आर्हेनियस ने क्या बोला था, बताओ तो। पलक, पलक क्या बोला था, H+ आयन देगा। ठीक है, आर्हेनियस एसिड जब बात करते हैं एसिड, तो अगर वाटर में डिजॉल्व किया वाटर में तो ये H+ देना चाहिए। अब इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H+ कहां से देगा, जब इसके पास कार्बन और ऑक्सीजन है तो उसके पास हाइड्रोजन होना तो चाहिए। इसके पास SO है, इसके पास NO है, तो ये कैसे H+ देगा, देगा क्या, No. नहीं देगा। तो दे आर नॉट आर्हेनियस एसिड। हम ऐसे बोलेंगे
कि अब आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऐसे हम लिख सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट फेल्स टू एक्सप्लेन, फेल्स टू एक्सप्लेन क्या, फेल्स टू एक्सप्लेन एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक नेचर ऑफ क्या, नेचर ऑफ CO2 इसको, SO3 इसको, या N2O5 इसके, वाई, एज रीजन बताओ, रीजन बताओ। It does. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। एज इट डज नॉट गिव क्या, इट डज H नॉट, plus ion. हाँ, गिव H प्लस आयन इन वाटर, H प्लस आयन इन वाटर, ठीक है, तो ये नहीं होंगे। तो ये वाला चीज हो गया, तो मतलब आर्हेनियस थियरी फेल हो गया, है ना, कि बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जो कि H प्लस आयन नहीं देते हैं पानी में, तो ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। बात समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, नहीं तो मैं इरेज करूंगा इसको। Done, sir. ओके, दूसरा पॉइंट देखिए, इसी में क्या बोल रहा है कि अब ये बेस के लिए फेल हो जाता है कि NH3 है, CaO है, Na2O है, MgO, ये भी आपका फेल हो जाता है। ये आगे जब हम लुईस एसिड बेस पढ़ेंगे वहां पे आपको समझ में आएगा कि एक थियरी फेल होती है तो दूसरा थियरी आती है जो एक्सप्लेन करती है। तो ऐसे बोल रहा है कि NH3 है, आगे क्या बोल रहा है, MgO है, और एक और भी, एक दो और कंपाउंड है जिनको बोल रहा है कि CaO है, Na2O है, ठीक है, MgO है। तो आगे क्या बोल रहा है कि Na2O है, ठीक है, आगे क्या है, CaO है। ये सारे बेसिक हैं, दैट इज ओके, ये सारे बेसिक हैं, ठीक है। लेकिन अब आर्हीनियस ने क्या बोला था, ARRHENIUS, आर्हीनियस बेस क्या होते हैं, आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से बेस क्या होते हैं, हाँ, निकाले। हाँ, दैट गिव्स क्या बोला जाता है, दैट गिव्स OH माइनस आयन इन वाटर, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें, इस वाले को ले लेते हैं, ये वाले को अमोनिया ले लें, है ना, MgO ले लें, ये ले लें, तो इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये OH माइनस आयन नहीं देते हैं, ये जो होते हैं कभी भी OH माइनस आयन नहीं देते हैं डायरेक्टली। तो अब ये बेसिक तो होते हैं, बेसिक तो होते हैं, ओके, बट आपका जो, ओके, हम ऐसे लिख रहे हैं, दीज आर नॉट क्या, आर्हीनियस बेस, दीज आर नॉट आर्हीनियस बेस, ठीक है, आर्हीनियस बेस। अब आर्हीनियस बेस एज रीजन लिखेंगे, एज दे क्या लिखेंगे, एज दे डू नॉट गिव, एज दे डू नॉट गिव क्या, बताइए क्या, OH minus ion. हाँ, OH माइनस आयंस इन, यहाँ पे मैंने शुरू में बताया था कि Water. इन वाटर, क्योंकि अभी दूसरा जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेट वाला, वहां केवल वाटर का डिफरेंस रहेगा कि, तो यहाँ पे आपका वाटर में आपका OH माइनस आयन नहीं देते हैं, तो ये आर्हीनियस बेस नहीं होंगे। बात समझ में आ गई? बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, इरेज कर दूं? Yes. ओके, आगे देखिए, आगे का पॉइंट उन्होंने क्या बोला, देखिए क्या बोला, अ बियर प्रोटॉन H plus is very reactive and cannot exist freely in aqueous solution। अब बेयर प्रोटॉन का मतलब अगर अकेला प्रोटॉन है, बेयर प्रोटॉन का मतलब अगर प्रोटॉन अकेला है तो वो क्या बोला जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। बेयर प्रोटॉन क्या बोला जा रहा है, इज वेरी रिएक्टिव, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। आगे क्या बोल रहा है, एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, तो वो फ्रीली नहीं एग्जिस्ट करेगा इन एक्वस सोल्यूशन, thus it bonds to oxygen atom of solvent water molecule to give the trigonal bipyramidal hydronium ion। तो ये क्या करता है बेटा कि जब ये H प्लस वाटर अकेला नहीं रह सकता, क्या बोल रहा है कि H प्लस ये स्टेबल नहीं हो सकता, वेरी रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव है मतलब वो क्या हुआ, स्टेबल की अनस्टेबल, कैसा हुआ बताइए तो, हाँ, तो ये अनस्टेबल हुआ जो शुरू में मैं बता रहा था। तो ये क्या करता है कि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके ये बॉन्ड बना लेता है, इस तरीके से रिएक्ट करके ये बॉन्ड बना लेता है,
तो ये क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, तो ये आपका H3O प्लस बनेगा। जी, हाइड्रोनियम आयन बना लिया। ठीक है, दिस इज फॉर्मिंग द बॉन्ड हाइड्रोनियम आयन। सो ये हो गया। आगे आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, समझ में आ गई, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा है, हाइड्रोनियम आयन वाला? क्योंकि ये कॉम्पिटेटिवली या कहीं भी कोई भी पूछ सकता है कि H प्लस आयन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है फ्रीली, तो आपको बताना पड़ेगा कि बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करता है, वाटर से आपका अटैच्ड हो करके ये हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। आगे देखिए, इन एक्वस सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन is further hydrated to give the species like H5। क्या बोलिए, क्या बोल रही हैं? इसका वो फर्स्ट पॉइंट का, इसका नीचे वाला, ओके, नीचे में तो मैंने कुछ एक्सप्लेन, ओके, this I will share, this is Narayana book यार, this is Narayana book, नीट वाली होगी ना? हाँ, ये नीट वाली बुक है। नीट जेई में थियरी ऑलमोस्ट सेम ही है, ये सेम ही पेजेस हैं, सेम पेजेस हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और पॉइंट बढ़ाया है, जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव बुक में ये वाला पॉइंट नहीं दिया है, जो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक आध बार ये पूछा गया है। तो क्या बोला जा रहा है कि इन एक्वस सॉल्यूशन द हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस इज फर्दर हाइड्रेटेड टू गिव स्पीसीज लाइक H5O2 प्लस। अब मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब क्या है, इन्होंने बोला कि H3O प्लस है, अब ये फिर से हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल हाइड्रेटेड हो जाता है, फिर से हाइड्रेटेड का मतलब फिर से हाइड्रोजन वाटर के साथ कंबाइन करेगा, तो जब ये वाटर के साथ फिर कंबाइन करेगा तो देखिए ये वाला लोन पेयर इसको अटैच करेगा, तो आपका क्या बनेगा, H5 क्या बनाएगा, H5O, ठीक है, H5O2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, कितने पॉजिटिव चार्ज आएंगे, एक है ना, एक ही पॉजिटिव आएगा, H5O2 पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए H5O2 पॉजिटिव ये बनाया, बात समझ में आ रही है ये, कि अब ये H5O2 पॉजिटिव बनाया, अब इसी तरीके से H5O2 पॉजिटिव जो होता है ये फिर से हाइड्रेटेड हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल से, तो ये वाटर मॉलिक्यूल से जब हाइड्रेटेड होगा तो बताइए तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा, बताइए? हाँ जी, वेरी गुड, तो आपका क्या बनाएगा, H7O3 प्लस, तो ये भी आपका क्या है, जस्ट लाइक दे आर ऑल आर द हाइड्रोनियम आयन लाइक स्पीसीज, बट हाइड्रोनियम आयन क्या हुआ है कि मेनी फोल्ड में क्या है, कई बार ये हाइड्रेटेड होता जा रहा है, तो उसके फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जा रहे हैं, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, कीप इन माइंड करेंगे। इरेज कर दो इसको, इरेज कर दूं, ओके। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए इसका, ये सब आपको पता वही चीज है। आगे क्या बोला जा रहा है कि सिमिलरली द हाइड्रोक्साइल आयन जो है OH माइनस आयन इज हाइड्रेटेड टू गिव सेवरल आयनिक स्पीसीज। अब मतलब ये भी उन्होंने बोला कि जैसे H प्लस हाइड्रेट होकर के हाइड्रोनियम आयन दिया, उसी तरीके से OH माइनस आयन है, ये भी वाटर से रिएक्ट करेगा, तो देखिए कौन सा आयन बनाता है ये, है ना, वाटर से रिएक्ट करके H3O2 माइनस आयन बनाया, तो देखिए इसी को मिला लीजिए आप, तो मिलाएंगे तो आपका H3 बना और आपका O2 माइनस आयन। अब ये H3O2 माइनस आयन जो है, H3O2 माइनस आयन, ये फिर वाटर से हाइड्रेट हो जाएगा, जितने भी आयन होते हैं तो हाइड्रेट होने की प्रॉपर्टी रखते हैं, तो ये भी हाइड्रेट होगा। ठीक है, तो जब ये हाइड्रेट होगा तो क्या बनाएगा, H5O3 माइनस, है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं H5O3 माइनस, फिर H7O4 माइनस, इस तरीके से बनाएगा। बात समझ में आ रही है, आप लोग कंफ्यूज मत होना इस पॉइंट को लेकर के। इरेज कर दूं, आगे वाला पॉइंट फालतू चीज है, सब बार बार लिख रहे हैं, उसी को नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए ये आज का ये कॉन्सेप्ट के बाद जो कल हम लोग पढ़ेंगे, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस।
ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट्स ना, ब्रॉन्स्टेड लोरी थियरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो ये कल पढ़ेंगे, एक ही दिन बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं कि आपके माइंड में थोड़ा सा ये थोड़ा नुकसान हो। तो वी विल स्टडी कल पढ़ेंगे इसके बारे में।